नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 6 नवंबर से 12 नवंबर तक के समसामयिक घटनाओं पर आधारित एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आईयूसीएन ने निम्न में से किस वैश्विक संस्था के साथ संयुक्त रूप से विश्व धरोहर हिमनद जलवायु परिवर्तन के प्रहरी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को। यूनेस्को ने आईयूसीएन के साथ संयुक्त रूप से विश्व धरोहर हिमनद जलवायु परिवर्तन के प्रहरी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट ने 50 विश्व धरोहर हिमनदीकृत स्थलों में हिमनदों के समक्ष मौजूद खतरों को रेखांकित किया है। इसके अनुसार सन 2000 के बाद से समुद्री जल स्तर की वृद्धि में 5% का योगदान हिमनदों के पिघलने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति को एजेंडे में शामिल किया गया है। COP27 निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र में COP27 का आयोजन किया जा रहा है। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में COP27 का आयोजन किया जा रहा है। कोप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि कोप का हेडक्वार्टर जर्मनी के वान शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित होने वाला इंडो पैसिफिक इवेंडर 2022 भारत और निम्न में से किस देश के नौसेना के साथ युद्धाभ्यास है? तो इंडो पैसिफिक इवेंडर एक युद्धाभ्यास का नाम है जो 2022 में आयोजित किया गया है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। भारत के पूरब में स्थित बंगाल की खाड़ी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडो पैसिफिक इवेंडर 2022 नौसेना युद्धाभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंजानिया का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर विक्टोरिया झील में गिर गया। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी, अर्थात तंजानिया, युगांडा और कीनिया। तंजानिया, युगांडा और कीनिया के बॉर्डर पर विक्टोरिया झील स्थित है। इन तीन देशों की सीमा रेखा जहां मिलती है वहीं पर विक्टोरिया झील स्थित है। यह विक्टोरिया झील दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय झील है। यहाँ से इसी विक्टोरिया झील से सफेद नील नामक नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाला आरक्षण को बरकरार रखा है। यह आरक्षण संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों मतलब कि ईडब्ल्यूएस को दिया जाने वाला आरक्षण बरकरार रखा है। यह आरक्षण संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। इस संशोधन अधिनियम अर्थात कि 103वां संशोधन अधिनियम द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 103वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP27 सम्मेलन के दौरान भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ। निम्न में से कौन सा देश इस पहल में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। COP27 सम्मेलन के दौरान भारत
मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है और अमेरिका इस पहल का सदस्य नहीं है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में जो देश शामिल हैं वे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, इसके अतिरिक्त स्पेन और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य निम्न में से कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद से। G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 जो भारत में आयोजित होने वाला है, भारत के नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज निम्न में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका सही उत्तर होगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक पहल है। इसका उद्देश्य है नागरिकों की आवाजाही के अनुभव को बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के हाई कोर्ट ने भगोड़ा नीरव मोदी को भारत में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कैबिनेट ने सैटेलाइट टेलीविजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश के तहत 24 घंटा में कितने देर तक चैनलों को राष्ट्रीय हित या जनहित से संबंधित कंटेंट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 मिनट, यानी कि 24 घंटा में से 30 मिनट अर्थात आधा घंटा राष्ट्रीय हित और जनहित से संबंधित कंटेंट दिखाना सभी चैनलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी कर दिया है। यह कब से लागू हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2023 से। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। ई अपशिष्ट का मतलब होता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया जाता है, उसे ई अपशिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्न में से कहां बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जा रहा है। यह पार्क घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए आधुनिक लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करेगा। इस तरह का 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाना है, जिसमें से पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं को भरने में आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड की विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं को भरने के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। 9वीं अनुसूची 1951 में भारतीय संविधान के पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस राज्य में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु शहर में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये केम्पेगौड़ा 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के एक सामंत थे। इन्होंने ही माना जाता है कि इन्होंने ही बेंगलुरु शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीनगर में। श्रीनगर के डल झील में भारत का पहला वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। यह वित्तीय साक्षरता शिविर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आयोजित किया गया है। यह वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डल झील में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का संचालन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का संचालन किया है। इस ट्रेन में 100 कोच शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋतुराज अवस्थी। भारत के नए विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्सिंग क्षेत्र में। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर को, या अर्थात 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन बन गया है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान में भारत बन गया है। यह विश्व के कुल बाजरा उत्पादन का 41% उत्पादन भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा राजस्थानी लेखकों को दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है और 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकड़िया को। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकड़िया।